आशीर्वाद। और जो आज रूहानी जाम पीने आए हैं जरा हाथ खड़ा करें, यहां जहां भी वो बैठे हैं जी, इस साइड में बहुत हैं, सामने हैं, इस साइड में और इधर बहुत। हाथ नीचे कर लीजिए। जिन्होंने नाम ले रखा है आज रूहानी जाम पीने आए हैं, पहले से गुरुमंत्र लिया, तो वो नारा लगा दें। बचनों में गलती कभी आगे से ना करना, पिछली मालिक माफ करेंगे। तो रूहानी जाम को पीने से अगर सच्ची भावना शुद्ध हृदय से रूहानी जाम पियो तो तमाम खुशियां आती हैं, गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं, विल पावर इतना बढ़ जाता है कि उससे वो खुशियां आती हैं जिसकी कल्पना नहीं की होती। सो रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई तड़प के पिए, कर देता उसके सफल सब काम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो आप सब रूहानी जाम पी चुके हैं, पीने आए हैं। उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद शुक्राना करना है। और धन्यवाद करने का तरीका साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें जो बताया है, धन धन यानी धन्य है सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलकर जोर से नारा बोलना है, हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो अब रूहानी जाम दोनों तरफ से पिलाया जाए। देखते हैं पहले भाई पिलाते हैं या बहनें। चुपचाप शांति से बैठना है। आपको बताया हुआ है कि आप बोलते रह जाते हो तो खुशियों से खाली रहते हो, शांति से चुपचाप सुनते हो तो बहुत सारी खुशियां लेके जाते हो। परमपिता परमात्मा का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ऐसी सुखों की खान है जो इंसान को दीन दुनिया में भी खुशियां बख्शती है और अगले जहान में भी खुशियां बख्शती है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना श्रद्धा से जो नाम का सुमरन करते हैं उनके दिलो दिमाग फ्रेश रहते हैं, पवित्र रहते हैं। उनका आत्मबल, उनका विल पावर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मालिक उनके कैंसर जैसे भयानक रोग को भी यूं खत्म कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकाल दो। यहां लाखों के साथ ऐसा हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हमारा नहीं हाथ। हम तो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए गाइड करते रहते हैं। जब आपको दर्द यकीन आता है गाइड पे, तो जिसका वो गाइड है यानी अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो अपने आप आके उसके काज संवार देते हैं। क्यों, किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ के दृढ़ यकीन रख के जो राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लगातार रिपीट करते हैं, अपने आप को वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो, जैसे हवा के समान वो हल्का हो, उड़ रहा हो, जैसे 100% तंदुरुस्त हो, चाहे कोई बीमारियां क्यों ना रही हों, उसके बावजूद वो हमेशा ऐसे तरोताजा रहता है जैसे
एक नन्हा सा बच्चा मां के गर्भ से बाहर आके सकून की नींद सोता है, उसी तरह उस आदमी के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। कभी भी आप गौर से देखो, नन्हा सा बालक जब सोया होता है, क्या गजब की मासूमियत होती है, कितना सुंदर चेहरा होता है, जिसे देख के दूसरे भी खुश हो जाते हैं। उसी तरह जो सेवा और सुमरन करते हैं, उनके चेहरे मालिक के नूर से दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जो भी कोई उन्हें देखता है, उन्हें शांति महसूस होती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच में अगर कोई खड़ा हो और एकदम से सूरज निकल आए, उसे गर्मी तो आएगी, लेकिन बर्फ के पहाड़ों की ठंडक जाती नहीं, वो एहसास ठंडा ठंडा करवाती रहती है। उसी तरह मालिक का नाम है, सेवा है, अगर लगातार आप करते हैं तो आप बर्फ के पहाड़ों के बीच में होते हैं। जिंदगी जीते जीते कई बार गम का सूरज चढ़ता है, परेशानियों का सूरज चढ़ता है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों के बीच होने की वजह से आपको हमेशा ठंडक महसूस होती रहती है, और कर्म कैसे कट गए पता ही नहीं चलता। और अगर बर्फ के पहाड़ों के बीच में ना हो, बालू रेत में आप खड़े हो और सूरज अपनी पूरी तपिश लेके जून के महीने में, जैसे राजस्थान साइड हो, जैसलमेर साइड हो, निकलता है तो शरीर झुलस जाता है, चमड़ी जल जाती है। तो वो जो कर्म आपके कट गए हंसते हंसते, अगर राम नाम से ना जुड़े होते, पता नहीं कितने खज्जल खुआर होते, पता नहीं कितने बीमार होते, पता नहीं क्या क्या होता। आप भूलते बहुत जल्दी हो, इंसानी फितरत है वैसे तो ये, पर मालिक की दया में रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने आपको खुशी रहेगी, असल तो 15 दिन। पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं, आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है, और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो मेरा ये क्यों नहीं किया, और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं, बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो, किसी से पैसे लेने हो, महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि ज्यादा वटरिंग मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान हो, फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया,
फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता, हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। पर जब कोई ज्यादा ही हो ना, घाटा पड़ने के चांसेस या कहीं फेल होने के चांसेस, बच्चों जो पेपर दे चुके या दे रहे हैं, तब देखना हो फिर क्या क्या गुण गाते हैं, फिर क्या कमाल की उनकी तरीके होते हैं। नहीं नहीं यार सतगुरु तो हाँ मालिक यार कमाल है यार, परमात्मा है यार। और जैसे काम निकल गया फिर वही गिल्ली डंडा, तड़ा 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 तड़ा, कोई मतलब नहीं। ये बड़े से लेके छोटे तक सबका हाल है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान जी शहद जैसे लगते हैं, और जब जरूरत नहीं तो उस फाइल जैसे लगते हैं जो अलमारी में लॉक लगा के छोड़ रखी है। जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे, रजिस्ट्री है यार मेरे पास, होता है ना। उसको कौन देखता है, एक बार रजिस्ट्री हो गई, जमीन जायदाद आप बहाते हैं, बीजते बोते, एक बार संभाल के रख दी, कभी कभार निगाह पड़ती है। तो आपने अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो रजिस्ट्री करवा रखी है, ये थोड़ी अलग है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही जमीन जायदाद बढ़ेगी, अंदर बाहर की खुशियां बढ़ेंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि राम के नाम को ताड़ा मत लगाया करो, भक्ति इबादत करते रहा करो, दिखावा ना किया करो। उसकी भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, और सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है। जब आदमी अपनी चाल चलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया। अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के परकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते। बताया कभी किसी ने? बताया? अगर किसी ने बताया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं। क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जियो,
ਐਡਾ ਭੋਲਾ ਖਸਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰ ਚਲਿੱਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਉਹ ਬਸ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਚਤਰਾਈਆਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਐਡਾ भोला खसम नहीं। गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है। अरे 100 में से 99 के तो चित्रम पेल जूतम पेल होती रहती है, एक दिल को तो खस्ता नहीं कर सकता, काहे का खसम। अब निगाह मार के देख लो, कहीं ना कहीं झगड़े झमेले चलती रहते। असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में यह देखा गया। सूफियत में, रूहानियत में संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। जी हजूरिये मत बनो। कहते जी मैं गुरु को मानता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर गुरु की नहीं मानता, यह गड़बड़ है। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो। फिर देखो अगर नजारे ना आए, क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम। जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं। एक मान लो। ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु की, बाकी ना मानो। कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी है आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे। सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बचन, इतने कैसे मानूं, चल एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। पर ये एक मानने में
आपको पता ही है, क्या बताएं। अब ज्यादा पर्दा ना उठाएं तो अच्छा रहेगा। पसीने छूट जाते, कहने का मतलब। यहां तो इतने बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं जो कुंडे ताले मार मार के पता नहीं क्या क्या चुगली निंदा करते हैं, और वो भी बात हम बाई चांस सत्संग में बोल दें, फिर उसकी पड़ताल शुरू होती है। इसने कहा था, ये सुन रहा था, वो बैठा था, उसने बोला, उसने कहा, ये वो पढ़ के कड़ गए, और कड़े हुए तो फिर मधानी के थले ही होंगे। ज्यादा रगड़े लगते उन्होंने, फिर जाके कुछ मिलता है, वो भी रगड़ा सह लेता थोड़ा, अगर फुट जे रिड़कना तो हो गया कम। सो कहने का मतलब, रूहानियत में अगर छोटे बने रहो ना तो बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हो। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी डूबता मतलब जो दीनता नम्रता सारी लाइफ पकड़ के रखता है, उसे वाहिगुरु अल्लाह राम खुशियों से माला माल कर देता है, और जो तैरता यानी अहंकार करता है वो हमेशा मारा जाता है। इसलिए भाई, दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ो, उसको पल पल की खबर है। वो पर्दा रखता है, कोई आपके अच्छे संस्कार होंगे, आपको जताता नहीं, कोई आपके अच्छे विचार होंगे, पिछले जन्मों की कोई भक्ति होगी। पर यह मत समझो कि आपने अल्लाह को, राम को, सदगुरु को बुद्धू बना लिया, फिर तो गए आप। क्योंकि आप अपनी बुराइयां छुपाओगे, वो आपके दिमाग पे बोझ बन के आपकी आत्मा को कचोटती रहेंगी, तड़पाती रहेंगी। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। कई आते हैं अपने सारे गुनाह बोल के बता के ऐसे होके चले जाते हैं जैसे फूल हो, हल्के फुल्के सिमरन करेंगे, आगे से पक्का हो जाते कि गलती करूंगा ही नहीं। और कई आते हैं, तुझे देखे केर सांगरी, उसमें केर होता है, पंजाबी जी कहते डेला, गोल गोल कंचे होंगे, बच्चे गोलियां खेडते। कई यह जा गप छड़ते है, गोल मोड़ करके माफी ले जाते हैं कि यार दसना भी ना पवे और अपना काम भी निकल जे। फिर वही गल आ जाती, एडा भोला खसम नहीं, कि वो तो सबकी जानता है ना। मर्जी आपकी है, आप बोझ के तले जिंदगी जीना चाहते हो जियो, और अगर आजादी से खुशियों से हो गया सो हो गया। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हो गई फिर तौबा कर ले, मान ले, और आगे से उस गलती को दोहराए ना, तो मालिक की दया में रहमत से माला माल होता जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। पर अगर करते हो चतर चलाकी, और वो भी फकीर के साथ, अल्लाह राम के उस बंदे के साथ जिसका जीवन और एक एक श्वास सबका भला करना होता है, तो अब खुद सोचो, एक और गुनाह करते हो, एक और पाप करते हो, माफी तो कहां मिलेगी। पर फिर बेइज्जती हो जाती है। कईयों का तजर्बा है कि अगर बता दो तो फिर गुरुजी गुस्से हो जाते हैं। ये नहीं पता उस गुस्से में भी कितनी नियामतें बख्श जाते हैं, क्योंकि कबीर जी कहते हैं संतों का क्रोध भी दाती होता है, और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते, बल्कि अगर कहीं पे कोई सोरा वगैरह निकला हो ईंटों का, या कुछ ऐसा जख्म हो, गर्म गुनगुने पानी से धो लो तो जो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। बस नीम के पत्ते यानी थोड़ा कड़वापन हो उसमें। तो कबीर जी ने लिखा संतों का क्रोध दाती। अगर बाई चांस उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कभी कह दिया, पहले तो कहते नहीं, पर चलो कुछ कह भी दिया, तो पता नहीं कितनी दातें बख्श दी आपको, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के जख्म साफ कर दिए जो आप नहीं जानते। दुनिया का प्यार भी घाती होता है, बुरा ना मानना। सत्संगियों को छोड़ के, सत्संगी से मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको छोड़ के लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर ऊंची पदवी है, ऊंचा ओहदा, राज पहुंच, अच्छे ऑफिसर हो, अच्छा पैसा है, बुरा ना मानना, कहना पड़ता है, सुंदर कोई बहन बेटी है, तो आपके दोस्त वो बन जाएंगे जिनको कभी आपने देखा ही नहीं। पर बच के रहो, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक होता है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा। कुछ लेना होगा, कुछ आपसे कारण होगा, कोई मतलब होगा, इसलिए शायद
बेगरज प्यार करने वाले हैं जो अल्लाह वाहिगुरु से सच्ची प्रीत करने वाले हैं। वो आज भी है, बीज नाश नहीं हुआ उनका। इंसानियत के सच्चे प्रहरी जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, वो आज भी बेगरज प्यार करते हैं। अब कोई पागल घूम रहा है रोड पे और सत्संगी जाते हैं, उसका इलाज करवा देते। बताओ उनको क्या गर्ज है उससे, बताइए। बीमारों का इलाज करवा रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। 125-26 कार्य बढ़ते ही जा रहे हैं, 123 कार्य हो गए ऐसे, तो ये कार्य बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 कार्य हो गए, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सत्संगी फॉलो करते हैं तो वो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। पर परम पिताजी एक वचन कहते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो राम नाम वाली, अल्लाह वाहिगुरु वाली, पर होशियारी रखो कहीं परमात्मा का नाम लेके कोई आपकी जेब ना काट जाए। कई इतने भोले सत्संगी होते हैं, कोई वाहिगुरु का नाम ले ले या हमारा फकीर का नाम लेके उपमा करने लग जाए तो उसके सामने सारा खजाना ही खोल के बैठ जाते हैं। आजा भाई आजा यार, तो कमाल करती। ऐसा मत किया करो। बहुत ठग फिरते हैं, बहुत शातिर लोग घूम रहे हैं, उनको पता है कि इनको बुद्धू बनाने के लिए चंद अल्फाज काफी हैं। ये अलग बात है, सजा से वो भी नहीं बचेंगे जो आपको लूट के ले गए, पर ना तो उनको सजा मिले ना आपको कुछ हो, इसलिए थोड़े होशियार रहो। मस्ती रखो परमात्मा वाली, राम नाम वाली। तो भाई वहीं पे बात यहां से शुरू की, नाम का जाप किया करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि जन्मों जन्मों की मैल उतर जाए, गम चिंता टेंशन दूर हो जाए और मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाए। तो रूहानी जाम बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ सबने पी लिया, कोई रहा तो नहीं? आज पीने आया हो, रह गया हो, हाथ हिलाएं। भाइयों की तरफ अगर कोई रह गया हो हाथ हिलाएं। कहीं हिल रहा है भाई हाथ? कोई नहीं? और बहनों की तरफ कोई रह गया हो तो हाथ हिलाएं, जो आज रूहानी जाम पीने आए हो और कोई रह गया हो। इधर भी नहीं जी, तो दोनों बराबर हैं। रूहानी जाम पी लिया। आप भी नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, जितनी भक्ति की सेवा से उनका फल मिले, मालिक की दरगाह में मंजूर हो और साथ संगत को भी खुशियां मिले। नारा लगा के बैठ जाइए। तो अब आपकी कुछ पर्चियां आई हैं, डॉक्टर साहब जल्दी से शॉर्ट में पढ़ के जल्दी से बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनोज हिसार से। पूज्य गुरु जी, सतगुरु और भगवान में क्या अंतर है, क्या दोनों समान है? निगाह निगाह का फर्क है। सेवा सिमरण करो तो सब पता चल जाएगा, बराबर हैं या अलग अलग है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य गुरु जी, खुली आंखों और आंखों के बीच माथे में आप जी के दर्शन होते हैं, तो क्या ये नूरी दर्शन है या कुछ सेकंड के लिए कुछ चमकीला प्रकाश, मीठा प्रकाश नजर आए, वो नूरी दर्शन होते हैं जी? मालिक है वो किस रूप में दर्शन देता है, वो अपने संत पीर फकीरों के रूप में दर्शन दे सकता है। प्रकाश के रूप में दे तो भी उसका नजारा है, और किसी फकीर सच्चे गुरु के रूप में आके प्रकट हो तो भी उसी का नजारा है। वो भगवान देता है, हम नहीं, ना फकीर, हम तो खाकसार आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। गुरदीत इंसान रामा मंडी से। पूज्यता जी, अगर कोई ऐसा बोलता है कि उसमें किसी माता या देवता का असर आता है, तो क्या उसका यकीन करना चाहिए? दिमागी डॉक्टर को दिखा लो या पाखंड मार रहा है, बच के रहो। दीपक इंसान, गुरुजी सबसे पहले धरती पर कौन सा गुरु आया? सबसे पहले कौन सा गुरु आया, नाम से आपने क्या लेना, पर यह 100% सच है कि सबसे पहले गुरु जरूर आया। अदरवाइज आदमी को कुछ पता ही नहीं था, अल्लाह वाहिगुरु राम के बारे में जानता ही नहीं था। गुलशन इंसान हासिल से। पूज्य गुरु जी, काल और महाकाल क्या है? काल इंसान के काम धंधे में बाधा डालता है, और जब आप सुमरण करके ऊपर चढ़ाई करते तो महाकाल वहां पे आपको भटकाता है। सुनील इंसान ठंडा से। पूज्य गुरु जी, आपकी अगली मूवी कब तक आ जाएगी? और आजकल मोशन पोस्टर का भी ट्रेंड है, उसे भी कृपया जरूर रिलीज करना। शायद आपने ट्विटर पे देखा नहीं, हमने आपके कहने से पहले कल या परसों में हमने ट्विटर हेड बदल दिया है, और उस पे एक आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो लगभग पोस्टर टाइप ही है। और वो चौथी फिल्म जो है, तीसरी तो पूरी कब की हो चुकी, और चौथी को अभी शायद 20 दिन हुए हैं चलती को, और मालिक ने चाहा तो वो चौथी पहले आएगी और तीसरी शायद बाद में आएगी, क्योंकि तीसरी फिल्म बहुत ज्यादा बड़ी है, उसमें VFX का काम है। चौथी जो है वो लॉ एंड हार्ट, पंजाबी हिंदी में कहें तो शेरदिल, वो जल्दी आपके हाथों में आएगी। वो कुछ एक रह रही है कंप्लीट करने के लिए।
लाल मुकेश भंगीदास रामपुरा फुल से। पूज्य गुरु जी, दरबार के पवित्र ग्रंथों में आप जी द्वारा रचित किए गए शब्दों की तर्ज बदल कर बोलना क्या उचित है जी? वैसा ही बोलो, तो क्योंकि वो सतगुरु ने सुनी है बेपरवाह, सतगुरु ने सुन के वो बख्शी है, वो एक अलग खुशी है। बदल लो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें नजारा कुछ अलग है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य गुरु जी, मेरी माँ का शरीर दान किया गया, लेकिन माँ की इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को दरबार में पौधा लगाया जाए, हमारी समस्या का समाधान करें जी। अस्थियां क्या किया इन्होंने? शरीर दान कर दिया इनकी माँ का। उनकी बेफिक्र रहिए, उनकी वो इच्छा भी पूरी होगी और आपको भी वैसी खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी। पूज्य जी, सत ब्रह्मचारी सेवादार बहन गुरप्रीत इंसान ने जेवलिन थ्रो में सीनियर नेशनल खेलने हैदराबाद जाना है, आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा। आशीर्वाद प्रसाद ले जा। राजेंद्र बिश्नोई इंसान राजगढ़ से। पूज्य गुरु जी, 15 जून को वंशरीत इंसान का 7वां जन्मदिन है, ब्लॉक की नाम चर्चा करवा रहे हैं। 7,777 रुपए प्रमाणित किया है और गरीबों को राशन भी दिया जाएगा जी। आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है बेटा, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, बच्चा नेक अच्छा इंसान बने। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। सतेंद्र इंसान ब्लॉक दादरी से। पूज्यप्त जी, हमारे यहाँ पर एक रेलवे लाइन पर एक लड़का रेल के नीचे गिर गया था, किसी ने मदद नहीं की। पूज्यप्त जी, आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए मैंने उसे उठाया और उसका इलाज करवाया। 6 महीने तक हमने नाम चर्चा घर में रखा और फिर उसके बाद उसके घर पहुंचाया। आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। हम कह रहे थे कि आप इंसानियत जिंदा रखे हुए हो। शाबाश बेटा, वेल्डन, बहुत बढ़िया काम किया। मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद, शाबाश। पूज्यप्त जी, ब्लॉक उचाणा की सातसंग नाम चर्चा घर बनाने की आज्ञा चाहते हैं और ब्लॉक सलेमगढ़ के सातसंग नाम चर्चा घर में कंटेनर बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद। आप एडम ब्लॉक में मिलके नाम चर्चा घर के बारे में पूछ लें और प्रसाद भी ले जाना। आशीर्वाद। पूज्यप्त जी, आप जी द्वारा चलाई गई मुहिम विद्यादान महादान के तहत रादौर ब्लॉक के साथ मिलकर JMIT इंजीनियरिंग कॉलेज के सत्संगी बच्चे व रादौर ब्लॉक के सेवादार भट्टे पर रहने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी और 56 बच्चों को ये नाम भी दिला चुके हैं। आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बच्चों, कमाल है आपका, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। मालिक आपको खुशियां दे और प्रसाद भी ले लेना बेटा। शाबाश, आशीर्वाद। कुंदन लाल इंसान। पिताजी, मेरी दोनों किडनियां काम करना छोड़ गई थी और 2 बार डायलिसिस करवा चुका था। उसके बाद मैं किडनी ट्रांसप्लांट की सोचने लगा। पूज्य पिताजी, मुझे आप जी से मिलने का मौका मिला, आप जी ने प्रसाद व आशीर्वाद दिया। उसके बाद मैं आप जी की रहमत से बिल्कुल ठीक हो गया और डायलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ी जी। ये सब आप जी का रहमत के कारण संभव हुआ जी। ये सब मालिक की रहमो करम हुआ है बेटा। लगातार सिमरण करना, मालिक ने जिंदगी बख्शी है, अच्छे कर्म करना, आगे बढ़ना, मालिक खुशी दे। आशीर्वाद। प्रदीप इंसान बठिंडा से। पूज्यप्ता जी, आप जी मेरे सपने में कुछ दिन पहले आए। मैं सोया हुआ था, आप जी ने उठाया और वचन किए जो मुझे याद नहीं, और उसके बाद आप जी पीट करके चले गए। उसके बाद मेरे घर से 40-50 लाख रुपए के जो हिसाब किताब था उसके कागज गुम हो गए। क्या यह मेरा भयानक कर्म था जी? बेटा, सिमरण करना, भक्ति इबादत करना वाकई कोई भयानक कर्म होगा। लगातार सिमरण करो, वो मालिक ही आते हैं और खुशियां देने आते हैं। या तो सत्संगी को दर्शन हो, उसको बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। अगर उसने कुछ भयानक देखा है ऐसा सपने में या सुमरण के टाइम में, तो हम आपको गारंटी देते हैं रियल में उससे अरबों गुना भयानक होना था जो सपने में कट गया। ये हकीकत है। रूहानियत में मालिक ऐसे ही कर्म काटते हैं। तो आप कोशिश करो ताकि वो आपका घाटा फिर से पूरा हो जाए। हो सकता है वो चीजें आपको मिले, पर लगातार सिमरण करो और मालिक की आगे प्रार्थना करो। संतोष इंसान गोलवाड़ा से। कहते जी, 2 साल पहले में एक दिन मैं सिमरन पर बैठी घरेलू परेशानी के कारण रो रही थी, तभी आप जी का ख्याल आया और रोना नहीं, आप जी ने फरमाया सब ठीक हो जाएगा। मैंने चुप होकर आप जी से वादा किया कि आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से परेशान होकर रोने लगी। अगले दिन ही मेरे गले में दर्द हो गया, थायराइड की बीमारी बन गई। अब फरवरी में मेरे गले का ऑपरेशन हुआ, आपकी रहमत से ठीक हो गया। दवाई अभी चल रही है, लेकिन पूज्यप्ता जी मैंने वादा तोड़ दिया, मैं माफी चाहती हूँ। जी बेटा, ऐसा वायदा किया ही ना करो जो पूरा ना कर पाओ, क्योंकि रोना, हंसना, गुस्से होना और ये स्वभाव सा होता है इंसान का। इसको रोक सकते हैं जो दिन रात सिमरण करें और सेवा करें, इसी से रुक सकते हैं। इस पे अपने आप पे कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। सो नारा लगा दो, आगे से वायदा ना करना, सुमरण करो बेटा, मालिक रहमत करें। सात संगत ब्लॉक दौदा से। पूज्यप्ता जी, कल जैतों में रजवाया नहर टूट गया था। 100 फुट लंबाई में दरार आ गई थी, जिससे कोटली बरेडेवाल व सोदिया वाले गांव में पानी भर गया था। उसको बांधने के लिए कोई तैयार नहीं था। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ ने सात संगत के समक्ष विनती की भरने के लिए। और पूज्यप्ता जी, शास्त्रम जी ग्रीन नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने इस दरार को मात्र 8 घंटों में ही भर दिया। प्रशासन और सभी गांव वालों ने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। शाबाश बेटा, शाबाश।
बहुत बढ़िया काम किया आपने, मालिक रहमत करे, दिया में रहमत से नवाजे, प्रसाद ले जाना, सब सेवादारों को भी देना बेटा आशीर्वाद। फिर गांव मुहम ब्लॉक महल कला जिला बरनाला की पंचायत आप जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई है जी। बहुत बहुत स्वागत जी। आया नू परमात्मा तो ताकत देवे, ऐसे अच्छे कर्म करो सांझे कि लोग हमेशा याद रखन, तुहाडे ना तो तुहाडे माँ बाप का सत्कार होवे, इदों वड्डी पुत लई कोई होर चंगी चीज नहीं हुंदी। सो परमात्मा खुशियां देवे, अच्छे काम करो जी। आया नू प्रसाद ले लियो आशीर्वाद जी। आया नू ITV से पुजप्ता जी MSG2 रिलीज होने के बाद 38वें सप्ताह यानी 268वें दिन में प्रवेश कर गई है। आज हरियाणा में 6 और उत्तर प्रदेश में 1 कुल 7 शो चल रहे हैं। फिल्म से जुड़ी एक खास बात यह है कि UAE में MSG2 अरेबिक सबटाइटल के साथ रिलीज हुई, जहां 3 दिन में रिकॉर्ड 22 शो चले, जहां दुबई में 70 से 80% व अबू धाबी में 40 से 50% नए लोगों ने मूवी को देखा। और मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में 3 हफ्ते इंग्लिश मूवी चली, वह काफी नागरिकों ने मूवी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। और तेलंगाना राज्य में MSG2 के तेलुगु वर्जन के कुल 688 शो चले, जिसमें 3,67,525 नए लोगों ने फिल्म को देखा। हिंदी के अलावा तेलुगु व अंग्रेजी वर्जन की भी धूम रही। इसी तरह MSG फैंस का यह जोश आज भी जारी है जी। बहुत आशीर्वाद पूरे समाज को जिनको वो फिल्म पसंद आई। और हम आपको बता दें, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में कई बार पंजाबी भाई सारे आते हैं, सेवादार कहते पिता जी पंजाब च सत्संग करो। हम आपको कुछ आंकड़े कुछ आंकड़े देना चाहते हैं। जो असी मलोड़ च सत्संग करते सी, नाम वाले होंगे सी 1000 तो लैके 2000, सलावतपुरे सत्संग किया 2000 तो लैके 4000। और अज अगर नाम वाले होए हैं, MSG2 एक ऐसी फिल्म ही नहीं, ऐसी सत्संग है 10,285 लोगों ने अज नाम लिया है। हुण ये तुसी दसो भी कि ये कोई घट है? सो कहने का मतलब हमारा ये है कि समाज के लिए, दुनिया के लिए वो फिल्म होगी, हमारे लिए वो सत्संग है। और जो माने उसके लिए वो महासत्संग है, क्योंकि उससे नौजवान बदले हैं। और हमारी जिंदगी का उद्देश्य जवानों को, नौजवानों को, वृद्ध अवस्था वालों को, बुजुर्गों को, बच्चों को बुराइयां छुड़वा के अच्छाइयों की तरफ लेके जाना और धर्मों को मनवाना है। चाहे वो किसी भी धर्म में रहें, अपने अपने धर्म को मान के आगे बढ़ें, तो यकीन मानो इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा एक दिन जरूर बहेगी। साथ संगत पर्थ, सिडनी व ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया ने कल 2 स्थानों पर पौधारोपण किया, जिनमें कुल 48 सेवादारों ने 3100 पौधे लगाए। ब्रिस्बेन के साथ संगत ने मूल नागरिकों के साथ मिलकर 580 पौधे लगाए। वह सिडनी के साथ संगत ने 450 पौधे लगाए हैं जी। इसी तरह सेवा सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। फोटो स्क्रीन पर है जी। बहुत आशीर्वाद। ये बच्चे वहां पे पौधे लगा रहे हैं, वहां के नागरिकों को भी साथ लिया हुआ है। ये बड़ी बात है, क्योंकि आप तो शिक्षा लेके ही गए हो, किसी और को साथ लगा लेना ये बड़ी बात। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और जब वो बच्चे जाते हैं तो हमसे आगे लेते हैं, हम उनको एक ही बात कहते हैं, बेटा दुनिया में जाओगे फिसल मत जाना, बल्कि फिसलने वालों का हाथ पकड़ के उनको अपने जैसा बना लेना, नेक अच्छे बना लेना। तो शाबाश नौजवानों, आप उन समाज के लोगों को साथ जोड़ रहे हो, ये मालिक की खुशियों का कारण बनता है, आपको खुशियां अवश्य मिलती हैं। आशीर्वाद। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वहां के गवर्नमेंट हॉब्सन्स बे सिटी काउंसिल द्वारा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने पर शास्त्री ग्रीन वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्यों को सम्मानित किया। वह डेरा सच्चा सौदा के नाम एक प्रशंसा पत्र दिया। वीडियो स्क्रीन पर है जी। हाँ, जल्दी से चलाएं चोटी। जी बहुत आशीर्वाद। साथ संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से सोशल मीडिया पर कंपटीशन जीतने की खुशी में 21,000 रुपए का परमार्थ किया है। आशीर्वाद चाहते हैं जी।
जी आशीर्वाद और मालिक खुशियां दे। जितने भी सेवादार विदेशों में बैठे हैं वो सेवा कर रहे हैं, उनके पास खाने का कोई भी सामान अच्छा रखा है तो वो प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां दे। गुरुदेव इंसान श्री बीसी कनाडा से सत्संग में बैठे हैं जी। प्यारे पिताजी, एमएसजी प्रोडक्ट्स की धूम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। मेरी पत्नी हरजिंदर कौर इंसान ने वहां के नागरिकों को एमएसजी प्रोडक्ट दिखाए और इनके बारे में बताया तो उन्होंने नो बर नो तेल की देखा, यूज किया, बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उसे भी एमएसजी के सभी प्रोडक्ट्स चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, इतनी ज्यादा वो प्रशंसा हो रही है क्योंकि वो प्योर चीजें हमने उनको बोला था और प्योरिटी आ रही है। कोई ईर्ष्यावश कोई गलत कहे तो अलग बात है, वरना अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका फायदा लाजमी हुआ है और होता रहेगा। सात संगत बेंगलोर से लाइव मैसेज, सात संगत बेंगलोर से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, सात संगत बेंगलोर ने वहां पर चल रही लगातार बारिश की वजह से ठंड में गरीब जरूरतमंदों को झोंपड़ियों में जा जाकर कंबल बांटे, इसी तरह सेवा सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। पूरा आशीर्वाद बेटा, वो भी प्रसाद ले लेना जो रखा हुआ है, आशीर्वाद। सर्वधर्म संगम चैनल वाले अब इंटरनेट से फीड लेकर सत्संग का लाइव टेलीकास्ट करते हैं जी। चैनल टीम लाइव सत्संग सुन रही है, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। उन सबको भी बहुत आशीर्वाद। और जिला मुक्तसर के ब्लॉक कंवरवाला में नाम चर्चा घर में ये कमरा बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी। जी बना लीजिए, थोड़ा नक्शा दिखा लीजिए बेटा एडम में, प्रसाद ले लेना, आशीर्वाद। आखिरी परिचय है जी आईटीवी से पूजा पिताजी लखविंदर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी तरखाना वाला मोहल्ला सुनाम जिला संगरूर व गुरजीत सिंह पुत्र सरबजीत सिंह पुराना मोगा जिला मोगा पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया, ये दोनों माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, गुरु जी लखविंदर सिंह धन गुरचरण सिंह सनाम जिला संगरूर। आपकी 8 मई 2016 को फेसबुक पर आपकी फोटो की छेड़छाड़ से भी डल गई थी। आपके प्रेमी ने हमारे खिलाफ एफआई दर्ज करवा दी, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए, आपका धन्यवाद जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं गुरजीत सिंह सन ऑफ सरबजीत सिंह अगवाड़ खाने का मोगा जिला पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं जुलाई 2014 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਜੀ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ कि साडे देश के नौजवान अपने माँ बाप का देश का नाम पूरी दुनिया ते रोशन करन। सो इन्हां चीज़ां नूं छड्ड के तुसीं अच्छे कर्म करो बेटा, ताकि पूरे देश का तुहाडे माँ बाप का नाम रोशन होवे। साडे दिल च कुछ भी नहीं सी, ना कदे ख्याल है। सो मालिक तुहानूं माफ़ करे, खुशियां देवे, आशीर्वाद। बैठ जाओ बेटा, कोई साडे दिल च ख्याल नहीं इदां दा कोई तुहाडे प्रति। सो अच्छे काम जरूर करो, यही मालिक अगे दुआ करते हैं और तुहानूं कहंदे हैं। सो नाम वालों की गिनती में हरियाणा पहले पे, पंजाब दूसरा, राजस्थान तीसरा, इंटरनेशनल बॉय स्कूल चौथा, शास्त्री ऑफ एजुकेशन गर्ल्स स्कूल सरसा, ऐसे दिल्ली गर्ल्स कॉलेज सरसा, शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सतरमचरी, भाई गुरुमचरी लड़के से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, मध्य प्रदेश, बिहार और हिमाचल। तो कुल गिनती जैसा आपको बताया गया, यहाँ तो बहुत ही कम लिखी है इन्होंने, लेकिन शायद बाद में ये लिखते ही नहीं, समझ नहीं आती क्या चक्कर है। कभी कभार ऐसा होता है, वरना 500 100 हजार का फर्क होता है। तो इस तरह 10,285 नाम वालों की गिनती हुई है। आशीर्वाद। और लांगरी आ जाओ भाई, लंगर लेके आए हैं, आ जाए लांगरी जी। आशा बेटा। और ब्लॉक जो आए हैं पंजाब, आज आया है पूरा पंजाब, 100% ब्लॉक आए हुन, बहुत बड़ी गल। आशीर्वाद। 45 मैंबर सिर्फ 2 नहीं आए, 45 मैंबर भैन 1 नहीं आई। साध संघ राजनीति विंग 100% आया हुआ। यूथ 45 मैंबर पाई 2 नहीं आए, यानी 92.8%। यूथ वीरांगना 3 नहीं आई, 90%। जिला सदर के 25 मैंबर 72%। और ब्लॉक सदर के 15 में 70%। ब्लॉक भंगी का 80%। जिला सदर सुजान भैना 77% लगभग। ब्लॉक से सुजान भैना 76। पिंडा शहर की सहयोगी सुजान भैना लगभग 83। पिंडा शहर की भंगीदास लगभग 81.3। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भाई 86.1 और जिम्मेवार 1 नहीं आया, 92.8। शास्त्रम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भैना 78.8%।
और ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭੈਣਾਂ 100% आए हैं। नौजवान सम्मति पंजाब दी 87.1%, बहुत वड्डी गल, आशीर्वाद नौजवानों। बुजुर्ग सम्मति 54-54% और भैणों की सम्मति 58%। देखो नौजवान लगभग 87-88% आए हुए हैं। कहते ना जिमें जिमें बंदा बुढ़ा होंदा उवें उवें खचत होई जांदा। सो देखो सेवादारां च भी यही हाल है, वो सिर्फ 54 या 58% आए हैं। नौजवान लगभग 82% आए। सो नौजवानों शाबाश। और बुजुर्गों की कहिए हुण तुहानूं आउणा चाहिए, तुहाडा फर्ज बनता है कि सेवा ते आया करो। कई कहते ना जी ये तो साडी सेवा करवाउण दी उम्र है, और कई बार इहो जिहा कुछ हुंदा कि वो सेवा ही करवाई जाते रहंदे। क्यों ना सेवा करते करते ही जाओ, क्यों किसी तो सेवा करवाओ। परमात्मा इन्नी ताकत देवे तुहानूं। विदेशों से आए जाम पीने जोलट व इमेशा, मूल नागरिक हंगरी यूरोप से, बहुत बहुत आशीर्वाद, वेलकम, स्वागत। शायद वो हॉल में जा रहे हैं। विदेशों से आए गुरदेव सिंह इंसा सरी बीसी कनाडा, सरोज रानी ऑस्ट्रेलिया, मुकेश इंसा सिंगापुर, कुलविंदर इंसा अबू धाबी यूएई, मलकीत कौर इंसा कैलिफोर्निया यूएसए। खड़े हो जाओ। जाने वाले देव चमन यूके, सतवीर इंसा गुरजीत इंसा टोरंटो कनाडा, रितु इंसा नरेंद्र कौर इंसा मनीषा इंसा ऑस्ट्रेलिया, रणजीत सिंह रमनदीप इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड, रणजीत सिंह इंसा कुवैत, गुरप्रीत इंसा दुबई, प्रगट इंसा मनीला फिलीपाइंस। तो बेटा जेडे आए है जी आए नो मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लो। जाने वाले प्रसाद लेके जाना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक खुशियां दे नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। पहले पिता यूएसए के ब्लाक चुने गए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। सात वेब कैंप पे बेस्ट कोस्ट भंगीदास रणजोध इंसा, सुनील इंसा, 15 मेंबर करमदीप सिंह इंसा, अमनदीप कुमार इंसा, अवतार धामी इंसा, रघविंदर इंसा, सुखदेव इंसा। मिड कोस्ट ब्लॉक भंगीदास सुरेंद्र इंसा, 15 मेंबर अवतार चीमा, जसवीर इंसा, राजेश मोंगा इंसा, गुरजीत इंसा, ऋषि लुथरा। ईस्ट कोस्ट ब्लॉक भंगीदास समीर दीवान, 15 मेंबर अजीत इंसा, गुरपिंदर इंसा, स्टीव शेरगिल इंसा, संदीप कुमार इंसा। तो ये खड़े हो जाएं, नारा लगा के बैठ जाना, प्रसाद ले लेना, सेवा समय मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े। धन्य भाव, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, धन्य कुल हो जाती है। सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। दूर दराज से आए फौजी बलविंदर इंसा सूरतगढ़, फौजी सतविंदर इंसा, फौजी जगदेव इंसा जम्मू कश्मीर, दिव्या इंसा सब लेफ्टिनेंट नेवी मुंबई, रजनी इंसा मध्य प्रदेश। सबका बहुत बहुत स्वागत बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक खुशियां देवे, आशीर्वाद जी आया नु। प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद, स्वागत, विराजो बेटा। शादी वाले 2 परिवार आए हैं, आ जाओ जी। दोनों परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद। एक परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत, दूसरे के 7 मेंबर जीते जी गुर्दा दान का भी पर्ण किया। दोनों दान महादान। आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। दिल्ली व हरियाणा के 13 ब्लॉक जिनका आज नवीनीकरण किया गया, इन ब्लॉक को चुने गए सभी सेवादार भाई बहन प्रसाद लेना चाहते हैं। हरियाणा का सोनीपत 310 सेवादार, हरियाणा का पटौदी 361 सेवादार, झज्जर 366, राई 367, बहादुरगढ़ 285, बहालगढ़ 297, मानेसर 255 और बाडड़ा 215, करखौदा 175, गोरियां 195, बेरी 152, सहलसावास 131, डिग्गल 95 और दिल्ली की त्रिलोकपुरी 248 सेवादार चुने गए। खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जिनका नाम बोला गया। धन्य माव, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं। धन्य वो कुल हो जाते हैं जो सेवा करके उठने पाते हैं। तो दिन दुगनी रात चौगनी सेवा करना, मालिक सैकड़ों गुना बढ़ के खुशियां देंगे। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए। आशीर्वाद जी, बैठ जाएं। तो शादी वाले परिवार आए हैं, इनमें एक बच्ची शास्त्रम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स की मेंबर है, उसी वर्दी को तोहफा समझ के पहना, बहुत आशीर्वाद। और जी आशीर्वाद बेटा। और अपनी अपनी जगह जाके बैठ दिए। और देखा शादी वाले परिवार विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दिन दुखियों की मदद करना नहीं बोलते। ऐसे परिवारों में आपस में प्यार बढ़े, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां, मालिक से दुआ करते और इन सब बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। शास्त्रम जी की वेलफेयर फोर्स का नया प्रसाद लेने वाले सेवादार चमाड़ी से हैं, विदेशी भी हैं। इनमें यूथ वीरांगनाएं 35 ब्लॉक जिम्मेदार 3 खड़े होते जाओ। आईटी विंग 14 बहनें भाई, जिनमें 12 बहनें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई से हैं। इंसानियत सेवा महाअभियान के फॉर्म वाले 27 सेवादार,
तो धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते, धन्य कुल हो जाती है जब सेवा करके उड़ पाते। दिन दुगनी रात चौगुनी सेवा करना, मालिक सैकड़ों गुना खुशियां बख्शेंगे। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। और 4 से 90 दिन की सेवा वाले जाना चाहते हैं, 45 मेंबर बहन भाई जिनकी शिफ्ट पूरी हुई है, तो सारे परिवार को आशीर्वाद करना, प्रसाद लेके जाना, मालिक खुशियां दे, सेवा सुनने का फल मिले, आशीर्वाद। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना, बाहर से अगर फायदा नहीं, अपना हॉस्पिटल, गरीबों का इलाज फ्री है, प्रसाद ले लेना। जितनी बार दवाई लो पहले आधा घंटा सुमन करना। कैंसर या लाइलाज बीमारी, दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो, मानते लाखों लोग ठीक होते हैं, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। खाने पीने की अनजाने में गलती की है, बैठे बैठे नारा लगा तो मालिक माफ करेंगे। 3 परहेजों में पहली बार जिनसे गलती हुई है वो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ जल्दी से और खड़े रहो। वचनों में गलती नहीं करनी होती, सारी खुशियां चली जाती। आज सच्चे दिल से तौबा करोगे तो फिर से खुशियां आएंगी। नारा लगा के बैठ जाइए, मालिक खुशियां दे। दर बदर हुए, पाखंड में पड़े, सेवा पर नहीं है, नाम शब्द में दोबारा बैठे, नशा के, शादी में शराब है, मांस बांटा, जीव हत्या की खुशी बताई, बच्चे नहीं मैंने, खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाओ। कोई भी गलती कभी दोहराया ना करो बेटा। बचना राम इंसा, बोगा इंसा और कुलदीप इंसा, दोबारा माफी लेनी है। लगातार 2 महीने सुमन किया, लगातार करते रहो, नारा लगा के बैठो, मालिक माफ करेंगे, सुमन करते रहो। गलती पे गलती करते हो, खुशियां बहुत दूर चली जाती, लगातार सुमन से वापिस आती। जो कहते मेरे अंदर भूत प्रेत ऊपरी पराई जिन चुड़ैल है, वो खड़े हो जाए, चुपचाप खड़े रहना है, शोर नहीं करना। तो आपको आशीर्वाद कह रहे हैं, प्रसाद लेना, दिमागी डॉक्टर से दवाई लेना, और आपके सारे भरम भूत भागे, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, सब भूत भागे बीमारी वाला प्रसाद लेना। जल्दी बैठ जाओ, खड़े रह गए कहीं भूत ना रह जाए। हाँ बैठो जल्दी से जी। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते, सात मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया 21,000, कुसुमलता इंसा कपूरथला से 50,000, हजिंद्र इंसा 25,000, शत्रुंजलि सेवदर भाई दुर्गा दास चौहान इंसा 5100, इनके अलावा 215 बहन भाई दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं जी। और हर रोज 1-1 रुपया निकालने वाले में 4521 रुपए बैंक में जमा वो करवा चुके हैं, वो भी खड़े हो जाए। और 11 जून को सचखंड में अपनी 14वीं वर्षगांठ मनाई, 20 जिन्होंने रक्तदान और 17,770 रुपए बैंक में जमा करवाए, सुंदर कार्ड बनाया, खड़े हो जाए, आशीर्वाद। और शत्रुंजलि बहन कंचन दीप समय उसके परिवार ने कार्य नंबर 121 के तहत 1 रुपये प्रमाण 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए, सुंदर कार्ड बनाया, खड़े हो जाए जी। शाही कंटेनर की दूसरी शिफ्ट वाले मैंने 7700 रुपए बैंक में जमा करवा चुके, उनको भी आशीर्वाद। तो जो भी सेवादार सेवा करते हैं, दिन दुखियों की मदद कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करवाए, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से ओढ़ने पे जो सत्रमचारी सेवादार भाई बहन सेवा में आगे आते हैं, मालिक से ओढ़ने पे घरों में बरकतें आए, सो सारे के घरों में बरकतें खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े। जोर से नारा लगा के बैठ जाइए, आशीर्वाद। 29 परिवार आए हैं, आप वो खड़े हो जाएं जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा है। एक का नाम नहीं लिया था परिवार वाले, घंटा सुबह शाम 2-3 महीने लगातार सुमन करें, कुछ ना कुछ रहमत होती। 17 परिवार अस्थियां लेके अस्थियां आश्रम में देना चाहते हैं, 1 अस्थियां पहले जमा करवा चुका है, आशीर्वाद। 2 का शरीर दान महादान, 9 की आंखें दान महादान। 12 परिवार फजूल खर्ची के बजाय दिन दुखी मध्य बैंक में पैसे जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गया। तो बेटा जो आत्मा मालिक का नाम लेती है वो मालिक की गोद में जाती है। दुख लगता है जो चला जाता है, लेकिन जो जख्म देता है मर्रम भी वही देता है। तो अस्थियां लेके सेवादार को दे दें, उन पे पेड़ लगाया जाता है, उस आत्मा का भला परिवार का भला। प्रसाद ले लीजिए, और जख्म देगा वो मर्रम देगा, मालिक आपको ताकत दे। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना, प्रसाद दे दीजिए। नशा छोड़ने वाला कोई आया है, परिवार का एक आदमी साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवाई फ्री। लेकिन ख्याल रखिए जब नशा छोड़ के जाते हैं यार दो जो नशेड़ी हैं, उनका संग, उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना, ये ख्याल रखिए। बाकी सासंग में प्रसाद, पहने शादी कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी कोई लेके आए, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी सासंग तो अच्छे नहीं कामों के लिए आशीर्वाद आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो। तो जो भी सासंगत आई है, लंगर भोजन लेना है जी, उसके बाद जाना। जब तक घर नहीं पहुंचे, सत्संगों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरता रहे, दया में रहमत करता रहे, मालिक से दुआ करते हैं। अब थोड़ा समय बैठे रहना है, और सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो, मालिक खुशियां बख्शे। 1-2 मिनट ऐसे बैठे रहिएगा, सज रहिएगा जी।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। और इंसा गेट पे शूटिंग के लिए 200-250 भाइयों की जरूरत है। जो नौजवान भाई 18-20 साल से 45 का हाथ पकड़ के उनको अपने जैसा बना लेना, नेक अच्छे बना लेना। तो शाबाश नौजवानों, आप उन समाज के लोगों को साथ जोड़ रहे हो, ये मालिक की खुशियों का कारण बनता है, आपको खुशियां अवश्य मिलती हैं। आशीर्वाद। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वहां के गवर्नमेंट हॉबसन्स बे सिटी काउंसिल द्वारा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने पर शास्त्राम ग्रीन नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्यों को सम्मानित किया व डेरा सच्चा सौदा के नाम एक प्रशंसा पत्र दिया। वीडियो स्क्रीन पर है जी। हाँ, जल्दी से चलाएं चोटी। जी बहुत आशीर्वाद। साथ संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से सोशल मीडिया पर कंपटीशन जीतने की खुशी में 21,000 रुपए का परमार्थ किया है। आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी आशीर्वाद और मालिक खुशियां दे। जितने भी सेवादार विदेशों में बैठे हैं वो सेवा कर रहे हैं, उनके पास खाने का कोई भी सामान अच्छा रखा है तो वो प्रसाद बन गया, ले लेना, मालिक खुशियां दे। गुरुदेव इंसान सर्विस कनाडा से सत्संग में बैठे हैं जी। प्यारे पिताजी, एमएसजी प्रोडक्ट की धूम भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रही है। मेरी पत्नी हरजिंदर कौर इंसान ने वहां के नागरिकों को एमएसजी प्रोडक्ट दिखाए और इनके बारे में बताया तो उन्होंने नो तेल की देखा, यूज किया, बहुत प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उसे भी एमएसजी के सभी प्रोडक्ट्स चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ, इतनी ज्यादा वो प्रशंसा हो रही है क्योंकि वो प्योर चीजें हमने उनको बोला था और प्योरिटी आ रही है। कोई ईर्ष्यावश कोई गलत कहे तो अलग बात है, वरना अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका फायदा लाजमी हुआ है और होता रहेगा। साथ संगत बेंगलोर से लाइव मैसेज। साथ संगत बेंगलोर से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, साथ संगत बेंगलोर ने वहां पर चल रही लगातार बारिश की वजह से ठंड में गरीब जरूरतमंदों को झोंपड़ियों में जाकर कंबल बांटे। इसी तरह सेवा सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। पूरा आशीर्वाद बेटा, वो भी प्रसाद ले लेना जो रखा हुआ है। आशीर्वाद। सर्वधर्म संगम चैनल वाले अब इंटरनेट से फीड लेकर सत्संग का लाइव टेलीकास्ट करते हैं जी। चैनल टीम लाइव सत्संग सुन रही है, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। उन सबको भी बहुत आशीर्वाद। और जिला मुक्तसर के ब्लॉक कंवरवाला में नाम चर्चा घर में ये कमरा बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी। जी बना लीजिए, थोड़ा नक्शा दिखा लीजिए बेटा एडम में, प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद। आखिरी परिचय है जी आईटीवन से पूजा पिताजी लखविंदर सिंह पुत्र गुरचरण सिंह निवासी तरखाना वाला मोहल्ला सुनाम जिला संगरूर व गुरजीत सिंह पुत्र सरबजीत सिंह पुराना मोगा जिला मोगा पंजाब के रहने वाले हैं। उन्होंने व्हाट्सएप और फेसबुक पर आश्रम के बारे में गलत प्रचार किया। ये दोनों माइक पर बोलकर माफी लेना चाहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु जी लखविंदर सिंह धन गुरचरण सिंह सनाम जिला संगरूर। आपकी 8 मई 2016 को फेसबुक पर आपकी फोटो की छेड़छाड़ से भी डल गई थी। आपके प्रेमी ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपका धन्यवाद जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं गुरजीत सिंह सन ऑफ सरबजीत सिंह अगवाड़ खाने का मोगा जिला पंजाब का रहने वाला हूँ। मैं जुलाई 2014 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੋਟੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ मैं बहुत दुखी हाँ। कृपा करके मैनू माफ किया जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही जी। नौजवानों, असीं तां तुहाडे लई दिन रात कीता होया कि साडे देश दे नौजवान अपने माँ बाप दा देश दा नाम पूरी दुनिया ते रोशन करन। सो इन्हां चीज़ां नूं छड्ड के तुसीं अच्छे कर्म करो बेटा, ताकि पूरे देश दा तुहाडे माँ बाप दा नाम रोशन होवे। साडे दिल च कुछ भी नहीं सी, ना कदे ख्याल है। सो मालिक तुहानूं माफ करे, खुशियां देवे, आशीर्वाद। बैठ जाओ बेटा, कोई साडे दिल च ख्याल नहीं इदां दा कोई तुहाडे प्रति।
सो अच्छे काम जरूर करो, यही मालिक अगे दुआ करते हैं और तुहानू कहते हैं। सो नाम वालों की गिनती में हरियाणा पहले पे, पंजाब दूसरा, राजस्थान तीसरा, इंटरनेशनल बॉयज स्कूल चौथा, शास्त्री ऑफ एजुकेशन गर्ल्स स्कूल सरसा, ऐसे दिल्ली गर्ल्स कॉलेज सरसा, शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट सतरमचरी भाई गुरुमचरी लड़के से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, मध्य प्रदेश, बिहार और हिमाचल। तो कुल गिनती जैसा आपको बताया गया, यहाँ तो बहुत ही कम लिखी है इन्होंने, लेकिन शायद बाद में ये लिखते ही नहीं, समझ नहीं आती क्या चक्कर है। कभी कभार ऐसा होता है, वरना 500 100 हजार का फर्क होता है। तो इस तरह 10,285 नाम वालों की गिनती हुई है। आशीर्वाद और लांगरी आ जाओ भाई, लंगर लेके आए हैं, आ जाए लांगरी जी। आशा बेटा और ब्लॉक जो आए हैं पंजाब, आज आया है पूरा पंजाब, 100% ब्लॉक आए हुन, बहुत बड़ी गल। आशीर्वाद 45 मैंबर सिर्फ 2 नहीं आए, 45 मैंबर भैन 1 नहीं आई। साध संघ राजनीति विंग 100% आया हुआ। यूथ 45 मैंबर पाई 2 नहीं आए, यानी 92.8%। यूथ वीरांगनाएं 3 नहीं आई, 90%। जिला सदर के 25 मैंबर 72%, और ब्लाक सदर के 15 में 70%, ब्लाक भंगी का 80%, जिला सदर सुजान भैना 77% लगभग, ब्लाक से सुजान भैना 76, पिंडा शहर की सहयोगी सुजान भैना लगभग 83, पिंडा शहर की भंगीदास लगभग 81.3, शास्त्री जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भाई 86.1, और जिम्मेवार 1 नहीं आया 92.8। शास्त्री जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के भैना 78.8%, और जिम्मेवार भैना 100% आए हैं। नौजवान सम्मति पंजाब की 87.1%, बहुत बड़ी गल। आशीर्वाद नौजवानों। बुजुर्ग सम्मति 54% और भैना की सम्मति 58%। देखो नौजवान लगभग 87-88% आए हुए हैं। कहते ना जिमें जिमें बंदा बुढ़ा होंदा उवें उवें खचत होई जांदा। सो देखो सेवादार च भी यही हाल है, वो सिर्फ 54 या 58% आए हैं। नौजवान लगभग 82% आए। सो नौजवानों शाबाश। और बुजुर्गों की कहिए हुण तुहानूं आउणा चाहिए, तुहाडा फर्ज बनता है कि सेवा ते आया करो। कई कहते ना जी ये तो साडी सेवा करवाउण दी उम्र है, और कई बार यह जिहा कुछ हुंदा कि वो सेवा ही करवाई जाते रहंदे। क्यों ना सेवा करते करते ही जाओ, क्यों किसी तो सेवा करवाओ, परमात्मा इन्नी ताकत देवे तुहानूं। विदेशों से आए जाम्बी ने जोलट व इमेशा, मूल नागरिक हंगरी यूरोप से, बहुत बहुत आशीर्वाद, वेलकम, स्वागत। शायद वो हॉल में जा रहे हैं। विदेशों से आए गुरदेव सिंह इंसा सरी BC कनाडा, सरोज रानी ऑस्ट्रेलिया, मुकेश इंसा सिंगापुर, कुलविंदर इंसा अबू धाबी UAE, मलकीत कौर इंसा कैलिफोर्निया USA। खड़े हो जाओ। जाने वाले देव चमन UK, सतवीर इंसा गुरजीत इंसा टोरंटो कनाडा, रितु इंसा नरेंद्र कौर इंसा मनीषा इंसा ऑस्ट्रेलिया, रणजीत सिंह रमनदीप इंसा ऑकलैंड न्यूजीलैंड, रणजीत सिंह इंसा कुवैत, गुरप्रीत इंसा दुबई, प्रगट इंसा मनीला फिलीपाइंस। तो बेटा जेडे आए हैं जी आए नो, मालिक खुशियां बख्शे, प्रसाद ले लियो। जाने वाले प्रसाद लेके जाना, बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक खुशियां दे नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद। प्यारे पिता USA के ब्लॉक चुने गए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं। सात संगत वेब कैंप पे बेस्ट कोस्ट भंगीदास रणजोध इंसा, सुनील इंसा, 15 मेंबर करमदीप सिंह इंसा, मनदीप कुमार इंसा, अवतार धामी इंसा, रघविंदर इंसा, सुखदेव इंसा। मिड कोस्ट ब्लॉक भंगीदास सुरेंद्र इंसा, 15 मेंबर अवतार चीमा, जसवीर इंसा, राजेश मोंगा इंसा, गुरजीत इंसा, ऋषि लूथरा। ईस्ट कोस्ट ब्लॉक भंगीदास समीर दीवान, 15 मेंबर अजीत इंसा, गुरपिंदर इंसा, स्टीव शेरगिल इंसा, संदीप कुमार इंसा। तो ये खड़े हो जाएं, नारा लगा के बैठ जाना, प्रसाद ले लेना, सेवा समय मन लगे, मालिक से पैर पड़े। धन्यवाद, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आ गए थे, धन्य कुल हो जाती है। सो नारा लगा के बैठ जाएं। आशीर्वाद। दूर दराज से आए फौजी बलविंदर इंसा सूरतगढ़, फौजी सतविंदर इंसा, फौजी जगदेव इंसा जम्मू कश्मीर, दिव्या इंसा सब लेफ्टिनेंट नेवी मुंबई, रजनी इंसा मध्य प्रदेश। सबका बहुत बहुत स्वागत बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां देवे। आशीर्वाद जी आया नो, प्रसाद ले लेना बेटा। आशीर्वाद, स्वागत, विराजो बेटा। शादी वाले 2 परिवार आए हैं, आ जाओ जी। दोनों परिवार दिन दुखी मध्य बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं। आशीर्वाद। एक परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत, दूसरे के 7 मेंबर जीते जी गुर्दा दान का भी पर्ण किया, दोनों दान महादान। आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे। दिल्ली व हरियाणा के 13 ब्लॉक जिनका आज नवीनीकरण किया गया, इन ब्लॉक को चुने गए सभी सेवादार भाई बहन प्रसाद लेना चाहते हैं। हरियाणा का सोनीपत
310 सेवादार हरियाणा का पटौदी, 361 सेवादार झज्जर, 366 राई, 367 बहादुरगढ़, 200 की। बाकी ना मानो कि यहां अल्लाह वाहिगुरु राम हो, वहां बुरा कर्म ना करो, बस बात खत्म। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपके अंदर कण कण में, जर्रे जर्रे में, इस जहान में, उस जहान में, हवा में, पानी में, आकाश में, आग में, तूफान में, हर जगह भगवान रहता है। ये वैसे जानकारी दी है आपको। अब जो आपके अंदर रहता है, ताला लगा के, कुंडी लगा के भी बुरा करोगे, वो तो आपके अंदर बैठा देख रहा है, करोगे कैसे? सो एक ही बात फकीर की काफी होती है। वो कहते ना, ओदी टक टक ते ओदा 61, वो वाली बात है। तो एक ही मान लेना भाई, ज्यादा नहीं माननी। तो आप रोज हमें दोष दे, इतने गुरुजी बच्चन, इतने कैसे मानूं? चलो एक मान लो, बात ही खत्म। ठीक है, एक से एग्री हो जाओ, बात ही खत्म हो गई। पर ये एक मानने में आपको पता ही है, क्या बताएं। अब ज्यादा पर्दा ना उठाएं तो अच्छा रहेगा। पसीने छूट जाते, कहने का मतलब। यहां तो इतने बड़े बड़े महानुभाव बैठे हैं जो कुंडे ताले मार मार के पता नहीं क्या क्या चुगली निंदा करते हैं। और वो भी बात हम बाई चांस सत्संग में बोल दें, फिर उसकी पड़ताल शुरू होती है। इसने कहा था, ये सुन रहा था, वो बैठा था, उसने बोला, उसने कहा, ये वो पढ़ के कड़ गए। और कड़े हुए दुध फिर मधानी दे थले ही होंगे। ज्यादा रगड़े लगते उन्होंने, फिर जाके कुछ मिलता है। वो भी रगड़ा सह लेता थोड़ा, अगर फुट जे रिड़कना तो हो गया कम। सो कहने का मतलब, रूहानियत में अगर छोटे बने रहो ना, तो बहुत ज्यादा बड़े बन सकते हो। ये रूहानियत ऐसा मार्ग है, यहां जो डूबता है वो तैर जाता है, और जो तैरता है वो डूब जाता है। यानी डूबता मतलब जो दीनता, नम्रता सारी लाइफ पकड़ के रखता है, उसे वाहिगुरु अल्लाह राम खुशियों से माला माल कर देता है। और जो तैरता यानी अहंकार करता है, वो हमेशा मारा जाता है। इसलिए भाई, दीनता, नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। उसको पल पल की खबर है। वो पर्दा रखता है, कोई आपके अच्छे संस्कार होंगे, आपको जताता नहीं, कोई आपके अच्छे विचार होंगे, पिछले जन्मों की कोई भक्ति होगी। पर यह मत समझो कि आपने अल्लाह को, राम को, सदगुरु को बुद्धू बना लिया, फिर तो गए आप। क्योंकि आप अपनी बुराइयां छुपाओगे, वो आपके दिमाग पे बोझ बन के आपकी आत्मा को कचोटती रहेंगी, तड़पाती रहेंगी। बहुत सारे लोगों से वास्ता पड़ता है। कई आते हैं, अपने सारे गुनाह बोल के बता के ऐसे होके चले जाते हैं जैसे फूल हो, हल्के फुल्के सिमरण करेंगे, आगे से पक्का हो जाते कि गलती करूंगा ही नहीं। और कई आते हैं, तुझे देखे केर सांगरी, उसमें केर होता है, पंजाबी जी कहते डेला, गोल गोल कंचे होंगे, बच्चे गोलियां खेडते। कई यह जा गप छड़ते है, गोल मोड़ करके माफी ले जाते हैं, यार दसना भी ना पवे और अपना काम भी निकल जे। फिर वही गल आ जाती, एडा भोला खसम नहीं, कि वो तो सबकी जानता है ना। मर्जी आपकी है, आप बोझ के तले जिंदगी जीना चाहते हो, जियो। और अगर आजादी से, खुशियों से हो गया सो हो गया। गलती इंसान से होती है, भगवान से नहीं। हो गई, फिर तौबा कर ले, मान ले, और आगे से उस गलती को दोहराए ना, तो मालिक की दया में, रहमत से माला माल होता जाएगा। ये हम आपको गारंटी देते हैं। पर अगर करते हो चदर चलाकी, और वो भी फकीर के साथ, अल्लाह राम के उस बंदे के साथ जिसका जीवन और एक एक श्वास सबका भला करना होता है, तो अब खुद सोचो, एक और गुनाह करते हो, एक और पाप करते हो, माफी तो कहां मिलेगी। पर फिर बेइज्जती हो जाती है। कईयों का तजर्बा है कि अगर बता दो तो फिर गुरुजी गुस्से हो जाते हैं। ये नहीं पता उस गुस्से में भी कितनी नियामतें बख्श जाते हैं। क्योंकि कबीर जी कहते हैं, संतों का क्रोध भी दाती होता है, और दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है। गर्म पानी घरों को जलाया नहीं करते, बल्कि अगर कहीं पे कोई सोरा वगैरह निकला हो ईंटों का, या कुछ ऐसा जख्म हो, गर्म गुनगुने पानी से धो लो तो जो जख्म ठीक हो जाया करते हैं। बस नीम के पत्ते यानी थोड़ा कड़वापन हो उसमें,
तो कबीर जी ने लिखा संतों का क्रोध दाती। अगर बाई चांस उन्होंने गुस्से में आपको कुछ कभी कह दिया, पहले तो कहते नहीं, पर चलो कुछ कह भी दिया, तो पता नहीं कितनी दातें बख्श दी आपको, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के जख्म साफ कर दिए जो आप नहीं जानते। दुनिया का प्यार भी घाती होता है, बुरा ना मानना। सत्संगियों को छोड़ के, सत्संगी से मतलब जो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के, उनको छोड़ के लोग आपसे प्यार करते हैं। अगर ऊंची पदवी है, ऊंचा ओहदा, राज पहुंच, अच्छे ऑफिसर हो, अच्छा पैसा है, बुरा ना मानना, कहना पड़ता है, सुंदर कोई बहन बेटी है, तो आपके दोस्त वो बन जाएंगे जिनको कभी आपने देखा ही नहीं। पर बच के रहो, दुनियादारी का प्यार भी घाती होता है, घातक होता है। पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं इतना ज्यादा, कुछ लेना होगा, कुछ आपसे कारण होगा, कोई मतलब होगा, इसलिए शायद बेगर्ज प्यार करने वाले हैं जो अल्लाह वाहिगुरु से सच्ची प्रीत करने वाले हैं। वो आज भी है, बीज नाश नहीं हुआ उनका। इंसानियत के सच्चे प्रहरी जो इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जीते हैं, वो आज भी बेगर्ज प्यार करते हैं। अब कोई पागल घूम रहा है रोड पे और सत्संगी जाते हैं, उसका इलाज करवा देते। बताओ उनको क्या गर्ज है उससे, बताइए। बीमारों का इलाज करवा रहे हैं, प्यासों को पानी पिला रहे हैं। 125-26 कार्य बढ़ते ही जा रहे हैं, 123 कार्य हो गए ऐसे, तो ये कार्य बढ़ते ही जा रहे हैं। 24 कार्य हो गए, तो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि सत्संगी फॉलो करते हैं तो वो बेगर्ज मोहब्बत करते हैं। पर परम पिता जी एक वचन कहते, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। मस्ती रखो राम नाम वाली, अल्लाह वाहिगुरु वाली, पर होशियारी रखो कहीं परमात्मा का नाम लेके कोई आपकी जेब ना काट जाए। कई इतने भोले सत्संगी होते हैं, कोई वाहिगुरु का नाम ले ले या हमारा फकीर का नाम लेके उपमा करने लग जाए तो उसके सामने सारा खजाना ही खोल के बैठ जाते हैं। आ जा भाई आ जा यार, तो कमाल करती। ऐसा मत किया करो। बहुत ठग फिरते हैं, बहुत शातिर लोग घूम रहे हैं, उनको पता है कि इनको बुद्धू बनाने के लिए चंद अल्फाज काफी हैं। ये अलग बात है, सजा से वो भी नहीं बचेंगे जो आपको लूट के ले गए, पर ना तो उनको सजा मिले ना आपको कुछ हो, इसलिए थोड़े होशियार रहो। मस्ती रखो परमात्मा वाली, राम नाम वाली। तो भाई वहीं पे बात यहां से शुरू की, नाम का जाप किया करो, भक्ति इबादत किया करो, ताकि जन्मों जन्मों की मैल उतर जाए, गम चिंता टेंशन दूर हो जाए और मालिक की खुशियों से आप अंदर बाहर से माला माल हो जाए। तो रूहानी जाम बहनों की तरफ, भाइयों की तरफ सबने पी लिया, कोई रहा तो नहीं? आज पीने आया हो, रह गया हो, हाथ हिलाएं। भाइयों की तरफ अगर कोई रह गया हो हाथ हिलाएं। कहीं हिल रहा है भाई हाथ? कोई नहीं? और बहनों की तरफ कोई रह गया हो तो हाथ हिलाएं, जो आज रूहानी जाम पीने आए हों और कोई रह गया हो। इधर भी नहीं जी, तो दोनों बराबर हैं। रूहानी जाम पहले आप भी नारा लगा के बैठ जाएं बेटा, जितनी भक्ति की सेवा से उनका फल मिले, मालिक की दरगाह में मंजूर हो और साथ संगत को भी खुशियां मिले, नारा लगा के बैठ जाइए। तो अब आपकी कुछ पर्चियां आई हैं, डॉक्टर साहब जल्दी से शॉर्ट में पढ़ के जल्दी से बोलिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मनोज हिसार से। पूज्य गुरु जी, सतगुरु और भगवान में क्या अंतर है, क्या दोनों समान है? निगाह निगाह का फर्क है, सेवा सिमरण करो तो सब पता चल जाएगा बराबर हैं या अलग अलग है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य गुरु जी, खुली आंखों और आंखों के बीच माथे में आप जी के दर्शन होते हैं, तो क्या ये नूरी दर्शन है या कुछ सेकंड के लिए कुछ चमकीला प्रकाश, मीठा प्रकाश नजर आए, वो नूरी दर्शन होते हैं? जी, मालिक है वो किस रूप में दर्शन देता है, वो अपने संत पीर फकीरों के रूप में दर्शन दे सकता है, प्रकाश के रूप में दे तो भी उसका नजारा है, और किसी फकीर सच्चे गुरु के रूप में आके प्रकट हो तो भी उसी का नजारा है। वो भगवान देता है, हम नहीं, ना फकीर, हम तो खाकसार आपके सेवादार हैं, चौकीदार हैं। गुरदीत इंसान रामा मंडी से। पूज्य जी, अगर कोई ऐसा बोलता है कि उसमें किसी माता या देवता का असर आता है, तो क्या उसका यकीन करना चाहिए? दिमागी डॉक्टर को दिखा लो या पाखंड मार। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो, किसी से पैसे लेने हो,
महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि ज्यादा वटरिंग मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान में फकीर को नहीं छोड़ते लोग, तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। पर जब कोई ज्यादा ही हो ना, घाटा पड़ने के चांसेस या कहीं फेल होने के चांसेस, बच्चों जो पेपर दे चुके या दे रहे हैं, तब देखना हो फिर क्या क्या गुण गाते हैं, फिर क्या कमाल की उनकी तरीके होते हैं। नहीं नहीं यार सतगुरु तो हाँ मालिक यार कमाल है यार, परमात्मा है यार। और जैसी काम निकल गया फिर वही गिल्ली डंडा, तड़ा 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 तड़ा, कोई मतलब नहीं। ये बड़े से लेके छोटे तक सबका हाल है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान जी शहद जैसे लगते हैं, और जब जरूरत नहीं तो उस फाइल जैसे लगते हैं जो अलमारी में लॉक लगा के छोड़ रखी है, जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे रजिस्ट्री है यार मेरे पास। होता है ना, उसको कौन देखता है। एक बार रजिस्ट्री हो गई, जमीन जायदाद आप बहाते हैं, बीजते बोते, एक बार संभाल के रख दी, कभी कभार निगाह पड़ती है। तो आपने अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो रजिस्ट्री करवा रखी है, ये थोड़ी अलग है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही जमीन जायदाद बढ़ेगी, अंदर बाहर की खुशियां बढ़ेंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि राम के नाम को ताड़ा मत लगाया करो, भक्ति इबादत करते रहा करो, दिखावा ना किया करो। उसकी भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, और सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है। जब आदमी अपनी चाल चलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गियर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो, पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ा कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं,
तो आपको कैसे नॉलेज आ गया? अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के पर कच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ, ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे। इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते, बताया कभी किसी ने? बताया? अगर किसी ने बताया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ, ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं? क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम क्या देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है। अरे 100 में से 99 के तो चित्रम पेल जूतम पेल होती रहती है, एक दिल को तो खस्ता नहीं कर सकता, काहे का खसम? आप निगाह मार के देख लो, कहीं ना कहीं झगड़े झमेले चलती रहते। असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया। सूफियत में, रूहानियत में संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, तू कोई अमल कमाला रे, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। जी हजूरिये मत बनो, कहते जी मैं गुरु को मानता हूं, बड़ी अच्छी बात है, पर गुरु की नहीं मानता, ये गड़बड़ है। गुरु को मानते हो तो अच्छी बात, पर गुरु की भी मानो, यानी उसकी बात भी मानो, फिर देखो अगर नजारे ना आए। क्योंकि गुरु नहीं कहता कि मुझे 100 दे जाओ, 500 दे जाओ, 1000 लाख करोड़ दे जाओ। वो क्या कहता है, इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो, मालिक से डरो। इतना ही काफी अगर मान लो तो। कई बार आप कह देते हो, अभी 47 नियम सुने होंगे आपने रूहानी जाम पीने के टाइम, जब गुरुमंत्र लेते हो 3 नियम तब दिए जाते हैं कि ये करना नहीं। आप कहते हो जी इतने नहीं मेरे से माने जाते, चलो फिर एक मान लो। एक तो मानना ही चाहिए ना, आदमी को शर्म आनी चाहिए, बाकी सारे छोड़ देते हैं, एक मान लो। ध्यान से सुनना, आगे भी एक बार आपको बोला था, आप बुरे कर्म कर लेना, पर एक बात मानना, यहां अल्लाह वाहिगुरु राम ना हो, वहां बुरा कर्म कर लेना। एक ही बात है बस, बाकी ना करो। एक तो मानोगे ना, शर्म आनी चाहिए, एक तो माननी चाहिए गुरु।
धन्यवाद। और जो आज रूहानी जाम पीने आए हैं जरा हाथ खड़ा करें, यहां जहां भी वो बैठे हैं जी, इस साइड में बहुत हैं, सामने हैं, इस साइड में और इधर बहुत है, हाथ नीचे कर लीजिए। जिन्होंने नाम ले रखा है आज रूहानी जाम पीने आए हैं, पहले से गुरु मंत्र लिया, तो वो नारा लगा दें। बचनों में गलती कभी आगे से ना करना, पिछली मालिक माफ करेंगे। तो रूहानी जाम को पीने से अगर सच्ची भावना शुद्ध हृदय से रूहानी जाम पियो तो तमाम खुशियां आती हैं, गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाती हैं, विल पावर इतना बढ़ जाता है कि उससे वो खुशियां आती हैं जिसकी कल्पना नहीं की होती। सो रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। सच्ची श्रद्धा भावना से कोई तड़प के पिए, कर देता उसके सफल सब काम। ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो आप सब रूहानी जाम पी चुके हैं, पीने आए हैं, उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद शुक्राना करना है। और धन्यवाद करने का तरीका साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें जो बताया है, धन धन यानी धन्य है सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम, तेरा ही आसरा तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलकर जोर से नारा बोलना है, हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो अब रूहानी जाम दोनों तरफ से पिलाया जाए। देखते पहले भाई पिलाते हैं या बहनें। चुपचाप शांति से बैठना है। आपको बताया हुआ है कि आप बोलते रह जाते हो तो खुशियों से खाली रहते हो, शांति से चुपचाप सुनते हो तो बहुत सारी खुशियां लेके जाते हो। परमपिता परमात्मा का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ऐसी सुखों की खान है जो इंसान को दीन दुनिया में भी खुशियां बख्शती है और अगले जहान में भी खुशियां बख्शती है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना श्रद्धा से जो नाम का सुमरन करते हैं उनके दिलो दिमाग फ्रेश रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उनका आत्मबल, उनका विल पावर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मालिक उनके कैंसर जैसे भयानक रोग को भी यूं खत्म कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकाल दो। यहां लाखों के साथ ऐसा हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हमारा नहीं हाथ। हम तो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए गाइड करते रहते हैं। जब आपको दर्द यकीन आता है गाइड पे, तो जिसका वो गाइड है यानी अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो अपने आप आके उसके काज संवार देते हैं। क्यों, किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ के दृढ़ यकीन रख के जो राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लगातार रिपीट करते हैं, अपने आप को वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो, जैसे हवा के समान वो हल्का हो, उड़ रहा हो, जैसे 100% तंदुरुस्त हो, चाहे कोई बीमारियां क्यों ना रही हों, उसके बावजूद वो हमेशा ऐसे तरोताजा रहता है जैसे
एक नन्हा सा बच्चा मां के गर्भ से बाहर आके सुकून की नींद सोता है, उसी तरह उस आदमी के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। कभी भी आप गौर से देखो, नन्हा सा बालक जब सोया होता है, क्या गजब की मासूमियत होती है, कितना सुंदर चेहरा होता है, जिसे देख के दूसरे भी खुश हो जाते हैं। उसी तरह जो सेवा और सुमरन करते हैं, उनके चेहरे मालिक के नूर से दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जो भी कोई उन्हें देखता है, उन्हें शांति महसूस होती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच में अगर कोई खड़ा हो और एकदम से सूरज निकल आए, उसे गर्मी तो आएगी, लेकिन बर्फ के पहाड़ों की ठंडक जाती नहीं, वो एहसास ठंडा ठंडा करवाती रहती है। उसी तरह मालिक का नाम है, सेवा है, अगर लगातार आप करते हैं तो आप बर्फ के पहाड़ों के बीच में होते हैं। जिंदगी जीते जीते कई बार गम का सूरज चढ़ता है, परेशानियों का सूरज चढ़ता है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों के बीच होने की वजह से आपको हमेशा ठंडक महसूस होती रहती है और कर्म कैसे कट गए पता ही नहीं चलता। और अगर बर्फ के पहाड़ों के बीच में ना हो, बालू रेत में आप खड़े हो और सूरज अपनी पूरी तपिश लेके जून के महीने में, जैसे राजस्थान साइड हो, जैसलमेर साइड हो, निकलता है तो शरीर झुलस जाता है, चमड़ी जल जाती है। तो वो जो कर्म आपके कट गए हंसते हंसते, अगर राम नाम से ना जुड़े होते, पता नहीं कितने खज्जल खुआर होते, पता नहीं कितने बीमार होते, पता नहीं क्या क्या होता। आप भूलते बहुत जल्दी हो, इंसानी फितरत है वैसे तो ये, पर मालिक की दया में रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने आपको खुशी रहेगी, असल तो 15 दिन। पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं, आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है, और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो मेरा ये क्यों नहीं किया, और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं, बल्कि बदले में देता ही देता है। बड़ा बच के रहो। दीपक इंसान गुरुजी, सबसे पहले धरती पर कौन सा गुरु आया? सबसे पहले कौन सा गुरु आया, नाम से आपने क्या लेना, पर यह 100% सच है कि सबसे पहले गुरु जरूर आया। अदरवाइज आदमी को कुछ पता ही नहीं था, अल्लाह वाहिगुरु राम के बारे में जानता ही नहीं था। गुलशन इंसान हास्य से पूछे गुरुजी, काल और महाकाल क्या है? काल इंसान के काम धंधे में बाधा डालता है, और जब आप सुमरण करके ऊपर चढ़ाई करते तो महाकाल वहां पे आपको भटकाता है। सुनील इंसान ठंडा से पूछे गुरुजी, आपकी अगली मूवी कब तक आ जाएगी? और आजकल मोशन पोस्टर का भी ट्रेंड है, उसे भी कृपया जरूर रिलीज करना। शायद आपने ट्विटर पे देखा नहीं, हमने आपके कहने से पहले कल या परसों में
हमने ट्विटर हेड बदल दिया है और उस पे एक आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, वो लगभग पोस्टर टाइप ही है। और वो चौथी फिल्म जो है, तीसरी तो पूरी कब की हो चुकी और चौथी को अभी शायद 20 दिन हुए हैं चलती को, और मालिक ने चाहा तो वो चौथी पहले आएगी और तीसरी शायद बाद में आएगी, क्योंकि तीसरी फिल्म बहुत ज्यादा बड़ी है, उसमें VFX का काम है। चौथी जो है वो लॉ एंड हार्ट, पंजाबी हिंदी में कहें तो शेरदिल, वो जल्दी आपके हाथों में आएगी। वो कुछ एक रह रही है कंप्लीट करने के लिए। लाल मुकेश भंगीदास रामपुरा फुल से पूज्य गुरु जी, दरबार के पवित्र ग्रंथों में आप जी द्वारा रचित किए गए शब्दों की तर्ज बदल कर बोलना क्या उचित है जी? वैसा ही बोलो, तो क्योंकि वो सतगुरु ने सुनी है बेपरवाह, सतगुरु ने सुन के वो बख्शी है, वो एक अलग खुशी है। बदल लो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसमें नजारा कुछ अलग है। इन्होंने नाम नहीं लिखा। पूज्य गुरुजी, मेरी माँ का शरीर दान किया गया, लेकिन माँ की इच्छा थी कि मेरी अस्थियों को दरबार में पौधा लगाया जाए, हमारी समस्या का समाधान करें जी। अस्थियां क्या किया इन्होंने? शरीर दान कर दिया इनकी माँ का। उनकी बेफिक्र रहिए, उनकी वो इच्छा भी पूरी होगी और आपको भी वैसी खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी। पूज्य जी, सत ब्रह्मचारी सेवादार बहन गुरप्रीत इंसान है, जेवलिन थ्रो में सीनियर नेशनल खेलने हैदराबाद जाना है, आशीर्वाद चाहते हैं जी। आशीर्वाद बचनों भी रहना, सुमन करते रहना, मालिक साथ है बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले जाना। राजेंद्र बिश्नोई इंसान राजगढ़ से, पूज्य गुरु जी 15 जून को वंशरीत इंसान का 7वां जन्मदिन है, ब्लॉक की नाम चर्चा करवा रहे हैं। 7,770 रुपए प्रमाणित किया है और गरीबों को राशन भी दिया जाएगा जी। आशीर्वाद। बहुत अच्छी बात है बेटा, सेवा में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, बच्चा नेक अच्छा इंसान बने। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना। सत्येंद्र इंसान ब्लॉक दादरी से, पूज्यप्त जी हमारे यहाँ पर एक रेलवे लाइन पर एक लड़का रेल के नीचे गिर गया था, किसी ने मदद नहीं की। पूज्यप्त जी आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए मैंने उसे उठाया और उसका इलाज करवाया। 6 महीने तक हमने नाम चर्चा घर में रखा और फिर उसके बाद उसके घर पहुंचाया। आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। हम कह रहे थे कि आप इंसानियत जिंदा रखे हुए हो। शाबाश बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया काम किया। मालिक खुशियां दे, प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद, शाबाश। पूज्यप्त जी ब्लॉक उचाणा की सात्संग नाम चर्चा घर बनाने की आज्ञा चाहते हैं और ब्लॉक सलेमगढ़ के सात्संग नाम चर्चा घर में कंटेनर बनाने की आज्ञा चाहते हैं जी बेटा, जी बेटा, आशीर्वाद। आप एडम ब्लॉक में मिलके नाम चर्चा घर के बारे में पूछ लें और प्रसाद भी ले जाना। आशीर्वाद। पूज्यप्त जी आप जी द्वारा चलाई गई मुहिम विद्यादान महादान के तहत रादौर ब्लॉक के साथ मिलकर JMIT इंजीनियरिंग कॉलेज के सत्संगी बच्चे व रादौर ब्लॉक के सेवादार भट्टे पर रहने वाले मजदूरों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी, और 56 बच्चों को ये नाम भी दिला चुके हैं। आशीर्वाद चाहते हैं। शाबाश बच्चों, कमाल है आपका, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। मालिक आपको खुशियां दे और प्रसाद भी ले लेना बेटा। शाबाश, आशीर्वाद। कुंदन लाल इंसान, पिताजी मेरी दोनों किडनियां काम करना छोड़ गई थी और 2 बार डायलिसिस करवा चुका था, उसके बाद मैं किडनी ट्रांसप्लांट की सोचने लगा। पूज्य पिताजी, मुझे आप जी से मिलने का मौका मिला, आप जी ने प्रसाद व आशीर्वाद दिया, उसके बाद मैं आप जी की रहमत से बिल्कुल ठीक हो गया और डायलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ी जी। ये सब आप जी का रहमत के कारण संभव हुआ जी। ये सब मालिक की रहमो करम हुआ है बेटा। लगातार सिमरण करना, मालिक ने जिंदगी बख्शी है, अच्छे कर्म करना, आगे बढ़ना, मालिक खुशी दे। आशीर्वाद। प्रदीप इंसान बठिंडा से, पूज्यप्ता जी आप जी मेरे सपने में कुछ दिन पहले आए, मैं सोया हुआ था, आप जी ने उठाया और वचन किए जो मुझे याद नहीं, और उसके बाद आप जी पीट करके चले गए। उसके बाद मेरे घर से 40-50 लाख रुपए के जो हिसाब किताब था उसके कागज गुम हो गए। क्या यह मेरा भयानक कर्म था जी? बेटा, सिमरण करना, भक्ति इबादत करना वाकई कोई भयानक कर्म होगा। लगातार सिमरण करो, वो मालिक ही आते हैं और खुशियां देने आते हैं। या तो सत्संगी को दर्शन हो, उसको बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। अगर उसने कुछ भयानक देखा है ऐसा सपने में या सुमरण के टाइम में, तो हम आपको गारंटी देते हैं रियल में उससे अरबों गुना भयानक होना था जो सपने में कट गया। ये हकीकत है, रूहानियत में मालिक ऐसे ही कर्म काटते हैं। तो आप कोशिश करो ताकि वो आपका घाटा फिर से पूरा हो जाए। हो सकता है वो चीजें आपको मिले, पर लगातार सिमरण करो और मालिक की आगे प्रार्थना करो। संतोष इंसान गोलवाड़ा से, कहते जी 2 साल पहले में एक दिन मैं सिमरन पर बैठी घरेलू परेशानी के कारण रो रही थी, तभी आप जी का ख्याल आया और रोना नहीं, आप जी ने फरमाया सब ठीक हो जाएगा। मैंने चुप होकर आप जी से वादा किया कि आज के बाद कभी नहीं रोऊंगी। लगभग 1 हफ्ते के बाद मैं फिर से परेशान होकर रोने लगी। अगले दिन ही मेरे गले में दर्द हो गया, थायराइड की बीमारी बन गई। अब फरवरी में मेरे गले का ऑपरेशन हुआ, आपकी रहमत से ठीक हो गया, दवाई अभी चल रही है। लेकिन पूज्य पिता जी मैंने वादा तोड़ दिया, मैं माफी चाहती हूँ। जी बेटा, ऐसा वायदा किया ही ना करो जो पूरा ना कर पाओ, क्योंकि रोना, हंसना, गुस्से होना और ये स्वभाव सा होता है इंसान का। इसको रोक सकते हैं जो दिन रात सिमरण करें और सेवा करें, इसी से रुक सकते हैं। इस पे अपने आप पे कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। सो नारा लगा दो, आगे से वायदा ना करना, सुमरण करो बेटा, मालिक रहमत करें।
सात संगत ब्लॉक दौदा से पूज्यता जी, कल जैतों में रजवाया नहर टूट गया था। 100 फुट लंबाई में दरार आ गई थी, जिससे कोटली बरेडेवाल व सोदिया वाले गांव में पानी भर गया था। उसको बांधने के लिए कोई तैयार नहीं था। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओ ने सात संगत के समक्ष विनती की भरने के लिए, और पूज्यता जी शास्त्रम जी ग्रीन नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादारों ने इस दरार को मात्र 8 घंटों में ही भर दिया। प्रशासन और सभी गांव वालों ने आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया काम किया आपने। मालिक रहमत करे, दिया में रहमत से नवाजे, प्रसाद ले जाना, सब सेवादारों को भी देना बेटा आशीर्वाद। गांव मुहम ब्लॉक महल कला, जिला बरनाला की पंचायत आप जी का आशीर्वाद लेने के लिए आई है जी। बहुत बहुत स्वागत जी। आया नु परमात्मा तो ताकत देवे, ऐसे अच्छे कर्म करो सांझे कि लोग हमेशा याद रखन। तुहाडे ना तो तुहाडे मां बाप का सत्कार होवे, इदू वड्डी पुत लई कोई होर चंगी चीज नहीं हुंदी। सो परमात्मा खुशियां देवे, अच्छे काम करो जी। आया नु प्रसाद ले लियो, आशीर्वाद जी। आया नु आईटी विंग से पूज्यता जी, MSG2 रिलीज होने के बाद 38वें सप्ताह यानी 268वें दिन में प्रवेश कर गई है। आज हरियाणा में 6 और उत्तर प्रदेश में 1, कुल 7 शो चल रहे हैं। फिल्म से जुड़ी एक खास बात यह है कि UAE में MSG2 अरेबिक सबटाइटल के साथ रिलीज हुई, जहां 3 दिन में रिकॉर्ड 22 शो चले, जहां दुबई में 70 से 80% व अबू धाबी में 40 से 50% नए लोगों ने मूवी को देखा। और मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में 3 हफ्ते इंग्लिश मूवी चली, वह काफी नागरिकों ने मूवी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। और तेलंगाना राज्य में MSG2 के तेलुगु वर्जन के कुल 688 शो चले, जिसमें 3,67,525 नए लोगों ने फिल्म को देखा। हिंदी के अलावा तेलुगु व अंग्रेजी वर्जन की भी धूम रही। इसी तरह MSG फैंस का यह जोश आज भी जारी है जी। बहुत आशीर्वाद पूरे समाज को जिनको वो फिल्म पसंद आई। और हम आपको बता दें, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में कई बार पंजाबी भाई सारे आते हैं, सेवादार कहते पिता जी पंजाब च सत्संग करो। हम आपको कुछ आंकड़े, तुहानू कुछ आंकड़े देना चाहते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲੋੜ ਚ सत्संग करते सी, नाम वाले हुंदे सी 1000 तो लेके 2000, सलावतपुरे सत्संग किया 2000 तो लेके 4000। और अज अगर नाम वाले होए हैं, MSG2 एक ऐसी फिल्म ही नहीं, ऐसी सत्संग है 10,285 लोगों ने अज नाम लिया है। हुण ये तुसी दसो भी कि ये कोई घट है? सो कहने का मतलब हमारा ये है कि समाज के लिए, दुनिया के लिए वो फिल्म होगी, हमारे लिए वो सत्संग है। और जो माने उसके लिए वो महासत्संग है, क्योंकि उससे नौजवान बदले हैं। और हमारी जिंदगी का उद्देश्य जवानों को, नौजवानों को, वृद्ध अवस्था वालों को, बुजुर्गों को, बच्चों को बुराइयां छुड़वा के अच्छाइयों की तरफ लेके जाना और धर्मों को मनवाना है। चाहे वो किसी भी धर्म में रहें, अपने अपने धर्म को मान के आगे बढ़ें, तो यकीन मानो इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा एक दिन जरूर बहेगी। सात संगत पर्थ, सिडनी व ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज है। प्यारे पिताजी, पर्थ ऑस्ट्रेलिया ने कल 2 स्थानों पर पौधारोपण किया, जिनमें कुल 48 सेवादारों ने 3100 पौधे लगाए। ब्रिस्बेन की सात संगत ने मूल नागरिकों के साथ मिलकर 580 पौधे लगाए। वह सिडनी की सात संगत ने 450 पौधे लगाए हैं जी। इसी तरह सेवा सिमरन का आशीर्वाद चाहते हैं। फोटो स्क्रीन पर है जी। जी बहुत आशीर्वाद। ये बच्चे वहां पे पौधे लगा रहे हैं, वहां के नागरिकों को भी साथ लिया हुआ है। ये बड़ी बात है, क्योंकि आप तो शिक्षा लेके ही गए हो, किसी और को साथ लगा लेना ये बड़ी बात। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और जब वो बच्चे जाते हैं तो हमसे आगे लेते हैं, हम उनको एक ही बात कहते हैं, बेटा दुनिया में जाओगे फिसल मत जाना, बल्कि फिसलने